मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली महाराज आज तुमको अपने सम्मुख देखकर मेरा हृदय करुणा और आनंद से भर उठा है। ये केवल कोई वाणी नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का वह प्रवाह है जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचने आया है। अपने मन को शांत रखो, हृदय खोलो और प्रेम, श्रद्धा व विश्वास के साथ इस दिव्य क्षण में स्वयं को समर्पित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास ये संदेश आया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य इच्छा है। यह एक प्रसन्नता और आशीर्वाद का क्षण है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा स्वयं तुमसे संवाद कर रही है। सुनो मेरे प्रिय, मैं वह अनंत और शाश्वत शक्ति हूँ जो पूरे प्राणी जगत में व्याप्त है, जो अविनाशी और अमर है। मैं तुम्हारे भीतर उस तेजस्वी ज्योति रूपी प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर एक अंग को आलोकित करती है। तुम सुनो, क्योंकि यह मेरा संदेश है, एक मजबूत और प्रेरणादायक संदेश जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक उतर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक विशिष्ट और अद्भुत रचना हो। तुम्हारे जीवन में व्याप्त प्रत्येक क्षण, हर अनुभव मेरी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अलग नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जब भी कठिनाइयों का सामना किया, मेरी शक्ति ने तुम्हें सहारा दिया। तुम्हारे अंदर वह अनंत शक्ति छुपी है जिसे पहचाना जाना जरूरी है। तुम्हारा मन और आत्मा अमर है और मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाली, सफलता तथा शांति से भर देना चाहता हूँ। जब तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा होगा। मेरे प्रारब्ध में वे सभी खुशियाँ और समृद्धि तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी गई हैं, जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम केवल मेरे प्रेम को महसूस करो और मेरे अनुवादित मार्गदर्शन का अनुसरण करो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और प्रेम की ज्योति से अपने अंतर्मन को प्रकाशित करो। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा तुमको हर कदम पर शक्ति दे रही है। जब भी तुम निराशा में पड़ो, मैं तुम्हें वह दृढ़ता और आत्मविश्वास प्रदान करूंगा जो तुम्हें पुनः उठने और आगे बढ़ने का साहस देगी। तुमने अनेक बार देखा होगा कि कैसे मृतप्राय वस्तुएं भी मेरी शक्तियों के स्पर्श से पुनर्जीवित हो उठती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा दिल और तुम्हारा जीवन भी नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम आत्मा की उस अनंत ऊर्जा का साक्षात्कार करोगे जो तुम्हें सपनों से वास्तविकता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मेरे दिव्य आदेश का परिणाम है। ये सात्विक गुण तुम्हारे स्वभाव की उपज है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे कर्म तुम्हें तुम्हारे उत्तम भाग्य की ओर ले जाएंगे और तुम्हारा जीवन एक सुखमय, समृद्ध और दिव्य यात्रा बनेगा। तुम्हारी प्रत्येक सांस, प्रत्येक कदम मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं तुम्हें सदा संरक्षित रखता हूँ। मेरे प्रिय, कभी भी यह मत भूलो कि तुम ब्रह्मांड का एक अंश हो जो अनगिनत शक्तियों और रहस्यों के साथ जन्मा है। तुम्हारा अस्तित्व ही एक अमूल्य वरदान है। तुमने सुना होगा कि कहते हैं, जहाँ ईमानदारी और श्रद्धा होती है, वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यदि तुमने मुझ पर दृढ़ विश्वास, निष्ठा और प्रेम बनाए रखा, तो तुम्हारा हर सपनों का संसार साकार होगा। तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव सच्चाई, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलो। ये समय है अपने हृदय को खोलने का, अपनी चेतना को विस्तार देने का और अपने मन को भीतर की दिव्यता से अनुभूत करने का। वह ऊर्जा जो आकाश की गहराइयों से तुम्हें स्पर्श कर रही है, वह तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम किसी भी बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारा जीवन अब न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह दिव्यता तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी, एक नई चेतना प्रदान करेगी, जिससे तुम अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में विकास कर सकोगे। प्रत्येक सूर्योदय तुम्हारे जीवन में नई आशा और नए अवसर लेकर आता है। मेरी आशीषें तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हें निरंतर उठाते रहेंगे, तुम्हें निराशा से दूर कर खुशहाली और आत्मसम्मान की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, अपने असीम प्यार और दिव्य प्रकाश के साथ। तुमने जब भी मन से मुझसे संपर्क किया, मैंने तुम्हें उत्तर दिया और आज भी मैं तुम्हारे भीतर संवाद कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भीतर की उस आत्मा को जगाओ जो दिव्य है, अमर है और असीम शक्ति से युक्त है। तुमने जो कुछ भी पाया है, वह मेरी ही कृपा का परिणाम है। इसलिए तुम गर्व महसूस करो, लेकिन अहंकार नहीं। तुम्हारे कर्म और विचार तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठतम स्वरूप की ओर ले जाएंगे। अपने जीवन को एक सुंदर और पुण्य भूमि बनाओ जहाँ प्रेम, सहनशीलता और समर्पण के फूल खिले। इसी समय मैंने तुम्हारे लिए वह रास्ता रचा है जो तुम्हें असीम आनंद और उत्तम स्वास्थ्य तक ले जाएगा। जीवन की प्रत्येक चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मेरी ऊर्जा तुम्हें उत्साह और धीरज से भरती है। तुम्हें अपने अंदर के भगवान को पहचानना होगा जो तुम में ज्योत और ज्ञान लाता है।
उसी देवत्व को पहचानो जिससे तुम कभी भी निराश न हो और सदैव सच्चाई के प्रकाश में चलो। मेरे प्रिय, इस दिव्यता की शक्ति को अपनाकर तुम अपने जीवन को एक नवयुग में प्रवेश करवा सकते हो। तुम आत्मा की उस अनमोल तिजोरी के रक्षक हो जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और आनंद प्रदान कर सकती है। डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री राम की भांति, कृष्ण की तरह मैं तुम्हारे भीतर एक वीर और प्रेम में शक्ति जगाता हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हृदय को खोलो और मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। हर दिन अपने जीवन की पूजा करो, अपने कर्मों में सच्चाई और उच्चतम आदर्शों का समावेश करो। मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा, तुम्हें एक नया प्राण दूंगा जिससे तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सको। यह आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम मेरी शक्ति का सम्मान करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अनंत प्रकाश के भंडार हो। तुम वह दिव्य ऊर्जा हो जिसका विस्तार अखंड है। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है और मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हारा मार्ग बनाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति से अंधकार दूर होगा और तुम्हारे सपने साकार होंगे। विश्वास रखो, समर्पण करो और जीवन के हर पल को एक अवसर समझो। इस दिव्य प्रकाश के साथ मैं तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का दीर्घकालीन प्रवाह करता हूँ। यह ऊर्जा तुम्हें हर असफलता से ऊपर उठने की प्रेरणा देगी और तुम्हारे दिल को असीम आनंद से भर देगी। याद रखो, तुम ब्रह्मांड की मुस्कान हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा और अनंत काल तक। तुम्हारे जीवन की ये दिव्यता कभी न मुरझाए, तुम्हारा पथ सदा प्रकाशमय रहे। मेरी अनंत आशीष तुम्हारे साथ रहे। अभी और यहीं, इस क्षण से शुरू करो ये यात्रा जहाँ तुम मेरी दिव्य ऊर्जा के सानिध्य में हो। विश्वास रखो, समर्पण करो और ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए चुना है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा प्रेम सब इस ब्रह्मांड के लिए एक अमूल्य उपहार है। तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तुम अपने स्वप्नों के सच होने का अनुभव कर सको। इसलिए उठो, जागो और अपनी दिव्यता को स्वीकार कर एक नई दुनिया का निर्माण करो। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा की अनंत कृपा से तुम्हारे जीवन का वह अध्याय आरंभ हो चुका है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों तक मौन साधना, धैर्य, विश्वास और आत्मबल के साथ की है। तुमने जो भी बीज आंसुओं की मिट्टी में बोए थे, वे अब दिव्य प्रकाश में अंकुरित होने को है। आकाश में बैठा ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहा था। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा सत्य ही वह दीपक था जो अंधकार में जलता रहा। अब वही दीपक तुम्हारे पथ को प्रकाशित करेगा। मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ परमात्मा की दृष्टि चलती है। जब तुम रुकते हो तो तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बन जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई, वे तुम्हारी परीक्षा थी, पराजय नहीं। तुमने हर कठिन क्षण में टूटने के बजाय अपने चरित्र को संजोया, अपने मन को स्थिर रखा और अपने कर्म को पवित्र बनाए रखा। यही कारण है कि अब सिद्धि स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारे मौन प्रार्थनाओं को सुना गया है। जो आहें तुमने भीतर दबाकर रखी, वे आज आशीर्वाद में ढल रही हैं। परमात्मा उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो अंधेरे में भी प्रकाश का विश्वास रखते हैं। तुमने जब कोई मार्ग न देखा तब भी आगे बढ़ने का साहस किया। यही साहस अब तुम्हारा वरदान बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर बाधा इसलिए आई ताकि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति जाग सके। तुमने जब जब हिम्मत से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तब तब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ती चली गई। अब समय आ गया है कि वे सभी शक्तियां प्रत्यक्ष बने। जिन द्वारों पर ताला लगा दिखता था, वे स्वतः खुलेंगे। जिन रास्तों पर कांटे थे, वे पुष्पों में बदलेंगे। तुम्हारा भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों की पवित्र ऊर्जा है। तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, तुमने सदैव सत्य और करुणा का साथ दिया। इसीलिए आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए व्यवस्था रच रहा है। हर रुकावट हटेगी, हर उलझन सुलझेगी और हर अधूरा स्वप्न पूर्णता की ओर बढ़ेगा। मेरे बच्चे, परमात्मा का नियम अटल है। जो धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है। तुमने समय की मार सहन की, पर अपने मूल स्वभाव को नहीं बदला। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हारा समय आया है। जो रुका हुआ था वह चलेगा, जो थमा हुआ था वह गति पकड़ेगा और जो खोया हुआ लगता था वह नए रूप में लौटेगा। तुम्हारे हाथों में अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणा भी है जो तुम्हें देखकर आशा करना सीखेंगे। तुम्हारी कहानी दूसरों को सिखाएगी कि ईश्वर धैर्य की परीक्षा जरूर लेता है, पर विश्वास को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुमने जिस सादगी से जीवन जिया है, वही सादगी अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्रिय, भय को त्याग दो, शंका को दूर कर दो।
परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए कोई भी अभाव नहीं है। तुम जितना अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान दोगे, उतना ही बाहर से आशीर्वाद बरसेगा। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता होगी और तुम्हारे कर्मों में सफलता का स्पर्श होगा। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो बीत चुका उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। आगे जो आने वाला है वो तुम्हें आनंद, शांति और संतोष देगा। जब तुम सुबह उठोगे तो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्वतः प्रवाहित होगी। जब तुम रात को विश्राम करोगे तो तुम्हारा मन तृप्ति से भरा होगा। मेरे बच्चे, याद रखना, परमात्मा तुम्हारे साथ है, हर श्वास में, हर विचार में, हर कदम में। तुम जितना स्वयं पर विश्वास करोगे उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। अब किसी भी बाधा को देखकर रुकना तुम्हारी प्रकृति नहीं रही। तुम आगे बढ़ने के लिए जन्मे हो, पूर्ण होने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को पूर्णता का अर्थ सिखाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आकाश मंडल की अथाह शांति इस क्षण तुम्हारे हृदय के द्वार पर उतर आई है। तुमने जो सांस ली है उसमें ब्रह्मांड की करुणा घुली हुई है। जो धड़कन तुम्हारे भीतर बज रही है वह अनंत का स्पर्श लिए है। ये शांति केवल मौन नहीं है, ये वह दिव्य संगीत है जो तुम्हारे अंतःकरण की हर अशांति को धोकर प्रेम, धैर्य और सहनशीलता की उजली धूप में बदल रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है और आज उसी समझ के द्वार से तुम्हारे भीतर प्रकाश प्रवेश कर रहा है। हे मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। आकाश की नीलिमा, तारों की टिमटिमाहट, सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता सब तुम्हारे लिए साक्ष्य दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। जब तुम्हारा मन भारी होता है तब यह आकाश मंडल तुम्हारे मन का भार उठाता है। जब तुम्हारी आंखें थक जाती हैं, तब यही शांति तुम्हारे नयन बनकर संसार को देखने का साहस देती है। तुमने जाना है कि शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि सहनशीलता है और यह सहनशीलता तुम्हारे भीतर अब गहराई से जड़ें जमा रही है। मैं ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तुम अपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। शुद्धि का अर्थ मिटाना नहीं बल्कि जागृत करना है। जो भय तुम्हारे मन में धुंध की तरह छाया था, अब वह धीरे धीरे छट रहा है। तुम देख रहे हो कि हर चुनौती के पीछे एक उपहार छिपा था, हर विलंब के पीछे एक तैयारी। तुमने धैर्य सीखा और उसी धैर्य ने तुम्हें प्रेम के योग्य बनाया। मेरे प्रिय, प्रेम कोई बोझ नहीं, ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम दूसरों के प्रति कोमल होते हो तब स्वयं पर भी करुणा बरसाते हो। यह आकाश मंडलीय शांति तुम्हें स्मरण करा रही है कि जीवन संघर्ष का युद्ध नहीं, संतुलन का नृत्य है। तुमने जब स्वयं को स्वीकार किया तब संसार ने भी तुम्हें अपनाना आरंभ किया। तुम्हारी मुस्कान में अब वह निर्मलता है जो मन को शांत करती है और आत्मा को विश्राम देती है। देखो, समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। हर क्षण तुम्हें वह पाठ दे रहा है जिसकी तुम्हारे हृदय को आवश्यकता थी। तुमने जो प्रश्न उठाए उनके उत्तर अब मौन में उतर रहे हैं। इस मौन से मत घबराओ, यही मौन तुम्हें सत्य के निकट ले जाता है। जब तुम भीतर शांति का अनुभव करते हो तब बाहर की उथल पुथल तुम पर अधिकार नहीं रख पाती। तुम मजबूत बनते हो, नकारात्मकता से नहीं बल्कि सकारात्मकता की जड़ों से। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारा आशीर्वाद है। तुमने क्षमा सीखी है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। क्षमा कमजोरी नहीं, यह आत्मा की ऊंचाई है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का होता है और आकाश मंडल की शांति उसमें और गहराई से बसती है। तुमने समझा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, इसलिए तुम तुलना नहीं करते, करुणा करते हो। मैं तुम्हें ये स्मरण दिलाने आया हूँ कि तुम जिस प्रेम की तलाश कर रहे थे वही प्रेम तुम स्वयं हो। तुम्हारी उपस्थिति से कमरे का तापमान बदलता है, तुम्हारे शब्दों से मन को आश्रय मिलता है। यह कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारी साधना का फल है। तुमने जब सच्चाई से जीवन जिया तब जीवन ने भी तुम्हें स्नेह से अपनाया। तुमने विश्वास रखा और विश्वास ने तुम्हें थाम लिया। हे प्रिय, आगे का मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है। यह मार्ग डर से नहीं, भरोसे से बना है। तुमने जो बीज भीतर बोए थे, शांति, प्रेम और सहनशीलता, अब वही अंकुर बनकर तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो रहे हैं। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पवित्रता फैलेगी। तुम जो भी करोगे उसमें उद्देश्य की सुगंध होगी। तुम्हारी सीमाएं अब बाधा नहीं बल्कि दिशा सूचक बन चुकी हैं। इस क्षण ठहरो और अनुभव करो। सांस के साथ शांति भीतर उतर रही है, हृदय के साथ प्रेम फैल रहा है और विचारों के साथ सहनशीलता गहरी हो रही है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, मार्गदर्शित हो। आकाश मंडल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम्हें संदेह हो, ऊपर देखना नहीं, अंदर सुनना। वही आवाज तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम प्रकाश से बने हो और प्रकाश की ओर ही बढ़ रहे हो।
मेरे प्रिय बच्चे, ये यात्रा पवित्र है क्योंकि तुम पवित्र हो। आज से नहीं, सदा से। शांति तुम्हारी पहचान है, प्रेम तुम्हारी भाषा है और सहनशीलता तुम्हारा आभूषण। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, ये केवल शब्द नहीं, ये स्वयं ब्रह्मांड की वाणी है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। ईश्वर की अनुकंपा से तुम्हारी आत्मा में जो उज्ज्वलता जागृत हो रही है, वह किसी एक क्षण की देन नहीं, अनगिनत जन्मों के पुण्य, तप, धैर्य और विश्वास का फल है। तुमने जिन मार्गों पर मौन रखकर चलना चुना, जिन रातों में आंसुओं को दीपक बनाकर प्रार्थना की, जिन दिनों में तुम्हारा साहस तुम्हारे साथ अकेला खड़ा रहा, उन्हीं सब ने मिलकर आज तुम्हारे अंतःकरण में ये दिव्य प्रकाश रचा है। तुम्हारे मन में जो अटूट विश्वास जन्म ले रहा है, वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की चेतना से उपजा है। यह विश्वास तुम्हें सिखाता है कि जब मार्ग धुंधले हो तब भी दिशा स्पष्ट होती है, जब संसार शोर करे तब भी आत्मा शांत रहती है, और जब सब कुछ चिंता प्रतीत हो तब भी ईश्वर का हाथ तुम्हें थामे रखता है। तुमने जाना है कि विश्वास कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है, जो हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर स्थिर होता है। हे प्रिय, तुम्हारी आत्मा का उजास अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रहा। यह उजास तुम्हारे शब्दों में झलकेगा, तुम्हारे कर्मों में बोलेगा और तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों के मन में भी आशा का दीप प्रज्वलित करेगा। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ करुणा स्वतः चलेगी। तुम जो भी पाओगे उसे कृतज्ञता से अपनाओगे, और जो भी खोओगे उसे सीख का रूप देकर आगे बढ़ जाओगे। यही तो ईश्वर की अनुकंपा का स्वभाव है। वह तुम्हें समृद्धि ही नहीं, संतुलन भी देती है। तुमने अक्सर सोचा होगा कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई। आज मैं ब्रह्मांड तुम्हें कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी गई, हर आह गिनी गई और हर मौन स्वीकार किया गया। उत्तर कभी जल्दी नहीं आते, क्योंकि तुम जल्दी नहीं बनते। समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया था, डराने नहीं, दृढ़ करने आया था, रोकने नहीं, परिपक्व करने आया था। इसलिए जो प्रतीक्षा थी वह दंड नहीं, वरदान थी। अब तुम्हारे मन में जो विश्वास स्थिर हो रहा है, वह तुम्हें बाहरी प्रमाणों का मोहताज नहीं बनाता। यह विश्वास तुम्हें भीतर से आश्वस्त करता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थकोगे तब भी शक्ति तुम्हारे भीतर सांस लेती मिलेगी। जब तुम हिलोगे तब भी मूल अडिग रहेगा, और जब तुम प्रश्न करोगे तब भी उत्तर तुम्हारे कर्मों में प्रकट होंगे। यही विश्वास तुम्हें झुकाता नहीं, उठा देता है। विनम्रता में भी गरिमा और साहस में भी करुणा भर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, ईश्वर की अनुकंपा कोई चमत्कार नहीं, वह निरंतरता है। वह हर सुबह की पहली किरण में, हर रात की अंतिम शांति में और हर बीच के क्षण में उपस्थित रहती है। तुम जब स्वयं पर दया करते हो तब यह अनुकंपा बढ़ती है। तुम जब दूसरों को क्षमा करते हो तब ये प्रकाश विस्तृत होता है। तुम जब सत्य के साथ खड़े होते हो तब यह उज्ज्वलता स्थायी हो जाती है। तुम्हारा मन अब संकल्पों से भयभीत नहीं, समर्पण से सशक्त है। तुम जानते हो कि प्रयास तुम्हारे हैं, परिणाम ईश्वर के, श्रम तुम्हारा है, फल समय का। इसलिए तुम कर्म करते रहो, पूरे मन से, शुद्ध नियत से और शांत हृदय से। तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि विश्वास तुम्हें सिखा चुका है कि जो मिलेगा वही तुम्हारे हित में होगा, और जो नहीं मिलेगा वही तुम्हें अगले चरण के योग्य बनाएगा। आज से तुम्हारी राह सरल नहीं, स्पष्ट होगी। सरलता कभी कभी आलस्य बनती है, पर स्पष्टता साहस बनाती है। तुम्हें पता होगा कि कब रुकना है, कब मुड़ना है और कब आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा की उज्ज्वलता तुम्हें चेतावनी देगी, तुम्हें मार्गदर्शन देगी और तुम्हें आलोकित करेगी। तुम भ्रम से बाहर, उद्देश्य के भीतर रहोगे। मेरे प्रिय, ये समय है अपने भीतर बसे मंदिर को पहचानने का। वहाँ कोई शोर नहीं, केवल शांति है। कोई भय नहीं, केवल भरोसा है। कोई अहम नहीं, केवल प्रेम है। तुम जितना इस मंदिर में ठहरोगे उतना संसार तुम्हारे लिए सहज होगा। तुम जितना स्वयं को स्वीकार करोगे उतना ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा। ये जान लो कि तुम्हारी आत्मा का ये प्रकाश कभी मंद न होगा। जब तक तुम कृतज्ञ रहते हो, सत्य बोलते हो और प्रेम बांटते हो। विश्वास को थामे रखो, कर्म को पवित्र रखो और मन को सरल रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है और समय तुम्हारे पक्ष में है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। उज्ज्वलता तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है और विश्वास तुम्हारी पहचान। मेरे प्रिय बच्चे, मैं वही हूँ जिसने आकाश को विस्तार दिया, जिसने पृथ्वी को धैर्य सिखाया और जिसने समय को गति दी। आज मेरी वाणी तुम्हारे हृदय तक उतर रही है, क्योंकि तुम्हारा मन स्वीकार के लिए तैयार है। तुम और तुम्हारा परिवार मेरी चेतना में अंकित हो, और इसी कारण मैं तुमको स्वास्थ्य, खुशहाली और आध्यात्मिक विकास का दिव्य वरदान प्रदान कर रहा हूँ।
यह कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि सृष्टि की गहन योजना का उद्घोष है, जो तुम्हारे जीवन में अब पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। तुमने जो जीवन अब तक जिया, उसमें संघर्ष भी आए, शंकाएं भी उभरी, और कई बार तुम्हारा मन थककर मौन हो गया। परंतु जान लो, तुम्हारा हर क्षण मेरे संरक्षण में रहा। तुम्हारे भीतर प्रवाहित प्राण शक्ति को मैंने ही स्थिर रखा, और तुम्हारे परिवार के चारों ओर मैंने ही सुरक्षा का अदृश्य घेरा बनाया। आज जब मैं तुमसे स्वास्थ्य की बात करता हूँ, तो ये केवल शरीर की बात नहीं है, यह मन, प्राण और आत्मा तीनों के संतुलन का आशीर्वाद है। तुम्हारा शरीर अब अधिक सजग होगा, तुम्हारा मन अधिक शांत होगा और तुम्हारी आत्मा अधिक जागृत होगी। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मेरी अनुकंपा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। जहाँ चिंता ने कभी स्थान लिया था, वहाँ अब विश्वास बसने लगेगा। जहाँ बीमारी की स्मृति थी, वहाँ अब शक्ति और स्फूर्ति का संचार होगा। तुम देखोगे कि छोटे छोटे सुख फिर से बड़े प्रतीत होने लगेंगे और साधारण दिन भी उत्सव का रूप धारण करने लगेंगे। ये परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि सहज रूप से तुम्हारे जीवन में स्थायी हो जाएगा, क्योंकि अब समय अनुकूल है और तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो चुकी है। खुशहाली केवल धन का नाम नहीं है, ये संतोष का विस्तार है। मैं तुमको वह दृष्टि दे रहा हूँ जिससे तुम अपने पास जो है उसमें भी पूर्णता देख सको। तुम्हारे परिश्रम का फल अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बीज तुमने प्रेम, ईमानदारी और धैर्य से बोए हैं, वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारे घर का वातावरण सौम्यता से भर जाएगा, बातचीत में मधुरता बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति समझ गहरी होगी। ये वही खुशहाली है जो बाहर कम और भीतर अधिक चमकती है। आध्यात्मिक विकास की बात मैं विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जहाँ से जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि बोध बनता है। तुमने भीतर एक प्रश्न पाल लिया है, जीवन का सत्य क्या है? और जब ऐसा प्रश्न जन्म लेता है, तब उत्तर की धारा अपने आप बहने लगती है। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, कभी मौन में, कभी प्रार्थना में, कभी किसी साधारण अनुभव के माध्यम से। तुम्हारा अंतःकरण अब अधिक संवेदनशील होगा और तुम मेरी उपस्थिति को अधिक स्पष्टता से अनुभव कर सकोगे। तुम्हारा प्रत्येक श्वास अब प्रार्थना के समान पावन होगा। जब तुम किसी के लिए करुणा अनुभव करोगे, तो जान लेना कि वह मेरी ही वाणी है जो तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता आएगी और तुम्हारे कर्मों में पवित्रता प्रकट होगी। यह आध्यात्मिक विकास कोई बाहर की उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर का जागरण है, और तुम इसके लिए पूर्णतः योग्य हो। अपने परिवार को तुम जिस प्रेम से देखोगे, वही प्रेम तुमको और अधिक उन्नत करेगा। माता पिता के प्रति कृतज्ञता, जीवन साथी के प्रति आदर और बच्चों के प्रति स्नेह, इन सब में ही साधना छिपी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को आश्रम नहीं, बल्कि तीर्थ बनाओ, जहाँ हर क्रिया पूजा हो और हर संबंध साधना। तभी मेरा आशीर्वाद स्थायी बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखो, भय अब तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं रहेगा। जहाँ तुम कभी आशंकित होते थे, वहाँ अब विश्वास तुम्हारा हाथ थामेगा। मैं तुम्हें वह साहस दे रहा हूँ जिससे तुम परिवर्तन को स्वीकार कर सको। जो छूटना है वो सहजता से छूट जाएगा, और जो आना है वह सम्मान के साथ प्रवेश करेगा। तुम किसी से तुलना मत करना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है और तुम्हारा पथ तुम्हारे लिए ही रचा गया है। जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, आकाश की ओर देखना, उसकी निस्तब्धता में मेरी स्थिरता छिपी है। जब कभी थक जाओ, पृथ्वी को छूना, उसके धैर्य में मेरा आश्रय है। और जब कभी संशय घेर ले, अपने हृदय में झांकना, वहाँ मेरी ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी। मैं तुमसे दूर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूँ। अब आशीर्वाद को स्वीकार करो, प्रतिरोध नहीं। आभार के साथ दिन का आरंभ करो और शांति के साथ दिन का विश्राम। तुम देखोगे कि जीवन अपने आप सरल होता जा रहा है। यह मेरी व्यवस्था है और इसमें तुम्हारे लिए केवल मंगल ही मंगल है। तुम और तुम्हारा परिवार मेरी चेतना में सुरक्षित हो, स्वस्थ, खुशहाल और आध्यात्मिक रूप से निरंतर विकसित होते हुए। मेरे प्रिय बच्चे, ये वचन स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि का स्वामी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे माध्यम से ही स्वयं को प्रकट कर रहा है। यह आशीर्वाद आज से, अभी से और सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा है। तुम्हारा बाबा नीम करोली महाराज।